वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साई प्रमोद। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 7 मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रूल्स, जिन का उपयोग यदि आप सही से करते हैं तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ध्यान रखना है कि रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना रूल के अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ही होगा, चाहे फिर कितने भी साल ट्रेडिंग करते रहो। और हाँ, मैंने इन रूल्स का फॉलो करके कैसे अपने 7 महीने के लॉस को मात्र 1 महीने में कवर किया है, मैं उसे भी आपको बताऊंगा। एंड कैसे मैंने इन रूल्स को फॉलो किया, कैसे एंट्री ली और कितना कब मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि मार्केट में रूल्स कौन कौन से हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमें एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिल सके एंड एक अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट से निकालने के लिए मिल सके, तो मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने यह 7 रूल्स मार्केट से प्रैक्टिस करके निकाले हैं और इनका मैं डेली में प्रयोग करता हूं, यानी ट्रेडिंग में मैं इनका प्रयोग करता हूं। तो मुझे काफ़ी इनसे प्रॉफिट हुआ है। एंड कैसे मैंने अपने जो 7 महीने का जो लॉस था, जो मुझे रेगुलर होता था, जब भी मैं मार्केट में आता था मुझे पहली ही ट्रेड में लॉस, दूसरी ही ट्रेड में लॉस, तीसरी भी ट्रेड में लॉस हो जाता था। लेकिन जब से मैंने इन रूल्स का प्रयोग किया है एंड इस रूल्स के मुताबिक मैंने सही से एंट्री एंड एग्जिट प्लान किया है, तो मुझे जो लॉसेस होते थे बार बार वो होना बंद हो गए हैं एंड जो मेरा प्रॉफिट था वो बहुत बढ़ चुका है। एंड उसमें जब मैंने देखा अपने 1 महीने की ट्रेडिंग को उठाकर, तो उसमें मुझे पता चला कि उसमें सिर्फ मैंने जो रूल्स फॉलो किए हैं उन्हीं के आधार पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। एंड उससे पहले जो मैंने ट्रेडिंग की थी वो विदाउट रूल की थी, जिससे मुझे रेगुलर लॉसेस पे लॉसेस देखने के लिए मिलते थे। तो आप भी अगर नए हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट में रूल्स का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो भी इसी चैनल पर आएंगे। एंड लाइव ट्रेडिंग का सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम लाइव भी आते रहते हैं। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रख लें, ताकि मार्केट में जब भी कोई अच्छा ट्रेंड, बिग ट्रेंड हमें दिखता है तो हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं एंड आप उसका यूज करके भी एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रूल होने वाला है वो होने वाला है हमारा दिन में कितनी ट्रेड लें। यानी कि यदि आप मार्केट में आते हैं और आने के बाद में आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आज मुझे मैक्स टू मैक्स कितनी ट्रेड लेनी है, तो वह आप सबसे पहले मार्केट में डिसाइड कर लें। देन उसके बाद में आप डिसाइड करें कि मुझे जो पर ट्रेड में क्वांटिटी रखनी है वो कितनी रखनी है, ठीक है। और दिन का मेरा जो लॉस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स कितना रहने वाला है। यदि उतना लॉस मुझे दिन में हो जाता है तो उसके बाद मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे फिर मार्केट कहीं भी चली जाए। तो रूल नंबर 1 में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रूल नंबर 1 बताता है कि जब भी आप मार्केट में आते हैं तो डिसाइड करें कि मार्केट में 3 ट्रेड से ज़्यादा दिन में आपको नहीं लेना है। देन उसके बाद में यह डिसाइड कर लें कि जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें जो आपकी क्वांटिटी रहने वाली है वो मिनिमम क्वांटिटी रहने वाली, यानी कम से कम क्वांटिटी आप उसमें रखें, ठीक है। एंड डे का लॉस भी डिसाइड कर लें कि आपको दिन में कितना लॉस लेना है। यदि आप आने से पहले यह डिसाइड कर लेंगे तो आप यह सोच पाएंगे कि आज का मेरा ट्रेड कितना होने वाला है, उसमें मेरी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है एंड उसमें मेरा लॉस मैक्स टू कितना। जब ये आपके माइंड में पहले से ही फिट हो जाएगा तो आपको यह डर नहीं रहेगा कि आज मुझे लॉस कितना हो सकता है या कितना मुझे कोई बड़ा लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। देन रूल नंबर हमारा आता है 2।
रूल नंबर 2 बताता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, यानी कि आपको यह मार्केट में पहले डिसाइड कर लेना है ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, यानी पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रही है, 4 घंटे में मार्केट क्या कर रही है, 1 घंटे में मार्केट क्या कर रही है, 30 मिनट में मार्केट क्या कर रही है। यह आपको पहले ही देख लेना है ट्रेड लेने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट में आए, आपको 1-2 कैंडल दिखी और आपने एंट्री प्लान कर दी। यह मार्केट में बहुत ही बेकार और वाहियात स्ट्रेटजी मानी जाती है। यह आपको नहीं करना है। पहले ये डिसाइड कर लेना है कि मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए और हमें बड़ा प्रॉफिट इसीलिए चाहिए क्योंकि प्रॉफिट यदि बड़ा होगा तभी हमारा अकाउंट ग्रो करेगा। यदि प्रॉफिट आप छोटे छोटे लेते रहेंगे एंड उसके साथ आप लॉसेस देते रहेंगे तो प्लस ब्रोकरेज ऐड करके आप नेट टू नेट लॉस में ही रहने वाले हैं। बट यदि आप बड़े ट्रेंड पर यह देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मुझे किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी है, तो आप एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप मार्केट में आएँ तो जैसे मान लीजिए ये हमारा गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर यदि आप देख पाएंगे तो देखिए हमने कल एक एंट्री प्लान की थी इस प्रीवियस कैंडल्स को देख के। कैसे एंट्री प्लान की थी कि प्रीवियस कैंडल की जो डेली की कैंडल थी वो बियरिश कैंडल बनी थी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली बनी है वो भी बियरिश बनी है। अब इसमें हमने बियरिश साइड में ही एंट्री क्यों ली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले काफ़ी टाइम से मार्केट बुलिश में चल रही थी, जो कि आपको 3 से 4 से 5 दिन बुलिश मार्केट दिखाई दे रही थी। देन फर्स्ट डे यहाँ पर मार्केट ने एक इनडिसीजन कैंडल बनाई है। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल मतलब बीच में क्लोज कर दी है। अब ये कैंडल ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, बट उसके बाद में जब ये मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बन रही थी तो इसने प्रीवियस डे की कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, यानी ये बीच से ही रिवर्स हो गई। इसका मतलब ये है कि पिछले दिन जो बायर थे वो बहुत ही कम थे और सेलर ने यहाँ पर अपना कंट्रोल जमाया है। देन नेक्स्ट डे भी मार्केट में सेलर रुके हुए हैं, यानी ये वाले सेलर एग्जिट नहीं हुए और रुके हुए और मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यदि हमारे जो बायर हैं वो काफ़ी हैवी होते तो मार्केट को यहाँ रुकने नहीं देते और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश पूरी करते। यहाँ तक का एक हमारा क्या बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बट ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके कारण मार्केट क्या करती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई एंड उसके नीचे ही ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि मान लीजिए प्रीवियस डे मार्केट रेड बनी हुई है एंड उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मार्केट हमारी चल रही है और बियरिश साइड में ही चल रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से वीक होने वाली है। देन उसके बाद में आप 4 घंटे पर आएँ। देन 4 घंटे में आप देखें कि मार्केट में कोई कैंडल ऐसी बन रही है क्या जो कि बियरिश ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, देन उसके बाद में आप 1 घंटे में आए, 30 मिनट में आए और इस ट्रेंड को देखते रहें कि क्या मार्केट में कोई लोअर्स लो बन रहे हैं क्या। तो आप देख पाएंगे कि 1 घंटा 30 मिनट में ये इजीली दिख जाएगा कि मार्केट ने जो यहाँ तक का हाई लगाया था एंड मार्केट ने एक लो लगाया, देन ये लो बना। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बट चूंकि जो प्रीवियस हमारा हाई बना हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाई एंड उसी से मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस से नीचे आने की कोशिश करती है। यानी इसका मतलब है कि मार्केट में जो हायर हाई बने हुए थे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुके हैं एंड मार्केट अब लोअर्स लो में चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो एक दिन 4 घंटा 1 घंटा और 30 मिनट में ये फाइंड करके चलें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, बियरिश है या फिर बुलिश है। देन उसके बाद में आप क्या करें कि मार्केट में जब आपको एंट्री लेनी है तो हमेशा 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद एंट्री लें। देखिए कि मार्केट में यहाँ से मार्केट में एक बियरिशनेस स्टार्ट होती है। मार्केट को यदि ऊपर जाना होता तो ये एक हमारा
सपोर्ट बना हुआ था, यहीं से मार्केट को ऊपर जाना और एक हाई इसके ऊपर निकालना चाहिए था, बट मार्केट सस्टेन ऊपर की तरफ नहीं कर पाती है एंड मार्केट पुनः गिर जाती है। जो अपने प्रीवियस डे का जो लो बना हुआ था हमारा 50 मिनट, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब आप ये देख पाएंगे कि मार्केट में लोअर्स लो ऊपर से बनना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। देन अब आती है हमारी एंट्री। अब आप एंट्री प्लान कैसे करेंगे? तो एंट्री प्लान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में आप एंट्री लेने वाले हैं तो 15 मिनट की जो आपकी कैंडल रहेगी वो 9:15 EMA के नीचे रहनी चाहिए। यानी इसके ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल है तो आपको एंट्री नहीं लेना है बियरिश साइड की। बियरिश साइड की एंट्री आपको तभी लेना है जब मार्केट में आपको 15 मिनट की जो कैंडल है, आपकी 15 मिनट की जो कैंडल है वो 9:15 EM के नीचे क्लोज करे एंड 5 मिनट में कोई कैंडल्स ऐसी बने जो कि एंट्री के लिए परफेक्ट हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें मैंने लिख रखा है कि यूज़ 2 इंडिकेटर, जो कि आपका 9:15 EM में रहेगा। देन आपकी जो एंट्री रहेगी वो 5 मिनट में एंट्री आप लेंगे 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद। यानी कि 15 मिनट की क्लोजिंग यदि 9:15 EM के नीचे क्लोज कर जाती है एंड उसके बाद में यदि कोई 5 मिनट की कैंडल्स रिवर्स होके 15 EMA के 9 EMA के नीचे क्लोज कर जाती है तो आप 5 मिनट की कैंडल्स पर ही एंट्री लेंगे एंड उसी 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर का हाई का आपका SL रहने वाला है। अब बेस्ट कैंडल कौन सी आपकी रहने वाली है? तो देखिए, बेस्ट कैंडल फॉर एंट्री हैमर बुलिश साइड में आप एंट्री ले सकते हैं, और इसी का उल्टा बन जाता है जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, तो उस साइड में आप बियरिश कैंडल्स इंडिकेट करती है तो उस पर आप एंट्री लेंगे। देन उसके बाद यदि बियर या बुलिश चार्ट में कोई एंगल फिन कैंडल्स बन जाती है तो आप उस पर भी एंट्री ले सकते हैं। देन उसके बाद में तीसरी जो कैंडल रहने वाली है वो है हमारी इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब यदि आपको नहीं पता है कि कैंडल्स इवनिंग स्टार कौन सी होती है या मॉर्निंग स्टार कौन सी होती है, हैमर कौन सा होता है, शूटिंग स्टार कौन सा होता है, या फिर बियरिश हरामी या फिर बियरिश एंगल फिल्म पैटर्न कौन सा होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही कैंडल्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप देख लें एंड वीडियो को देखने के बाद में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडल्स पर हमने एंट्री अपनी प्लान करनी है, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल कैंडल होती हैं जो ट्रेंड को उसी साइड में ले जाने की पूरी कोशिश करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में रूल नंबर 4, फाइंड एनी चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें। सीधा फंडा ये है कि यदि आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको कम से कम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको आना ही चाहिए एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना आना चाहिए। कब कौन सी कैंडल्स यह इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है और कब कौन सी कैंडल्स यह इंडिकेट करती है कि कब मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाली है, तो आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से हमें एक ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मिल सकता है मार्केट के साथ में। ठीक है, तो वो भी हमने अपने वीडियो में बता दिया चार्ट पैटर्न, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लें। आप यदि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स के वीडियो देख कर भी यदि एंट्री प्लान करेंगे तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में मिल सकता है। देन उसके साथ में यदि आप इन रूल्स को ऐड कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ 1 महीने इस रूल्स का फॉलो करके देख लीजिए, आप खुद ही कहेंगे कि भैया आपने एकदम सही स्ट्रेटजी एंड सही रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है कि जब आप चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो चार्ट पैटर्न का कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तब आप 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद, जैसे मान लीजिए कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और 15 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन पर सस्टेन कर चुकी है, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद में 5 मिनट की कैंडल पर ही आपको एंट्री लेना है। यानी 15 मिनट से आप 5 मिनट पर शिफ्ट होंगे एंड उस पर यदि कोई बुलिश या बियरिश कैंडल्स बनती है ट्रेंड के साथ में, तभी आप कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे। रूल नंबर 5,
अगर कोई एंट्री आपकी मिस हो जाती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने एंट्री प्लान करने की कोशिश तो की, पर फियर के कारण आप एंट्री नहीं ले पाए और वह एंट्री आपकी निकल जाती है, तो आपको बीच में एंट्री नहीं प्लान करना है। एंट्री आपको जब भी प्लान करना है जब मार्केट ऊपर साइड में निकल चुकी है या फिर नीचे की साइड में निकल चुकी है एंड एक रिवर्सल हो 5 मिनट पर कोई रिवर्सल दिखे एंड उसी ट्रेंड के साथ में मार्केट पुनः चलने की कोशिश करे, तभी आप एक नई जो एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। बट भागते हुए मार्केट में कभी भी आपको अब एंट्री नहीं बनानी है। यदि भागते हुए मार्केट में यदि आप एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल बड़ा बनता है और कहीं ना कहीं आप एसएल दे बैठेंगे। यदि मार्केट शार्प रिवर्स हो जाती है तो आपको एक बड़ा लॉस मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि आपको फोमो में नहीं आना है। यदि ट्रेंड छूट चुकी है तो उसे जाने दो, अगली ट्रेंड का वेट करो, तभी आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यही आपको रूल मार्केट में 5 अप्लाई करना है। देन रूल नंबर 6, अगर बुलिश या बियरिश साइड में आपने एंट्री बनाया और प्रॉफिट हो रहा है तो 15 मिनट में एसएल को ट्रेल करते जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपने बुलिश चार्ट में कोई पैटर्न पोजीशन बनाई। चलिए मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ कैसे आपको यह प्लान करना है। तो ये मेरा 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया है गोल्ड का। तो देखिए मान लीजिए कि यह एक पैटर्न बना हुआ है, यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से जो कि हमें दिखाई दे रहा है यह एक पैटर्न है जो कि इस बॉक्स में मार्केट काफ़ी टाइम से चल रही थी। ठीक है, चलने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड बियरिश था। ठीक है, चूंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई तो ये हमारा क्या बना हुआ था, ये हमारा एक यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी बना हुआ था कि यदि मार्केट इसको ब्रेक कर जाती तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश में जा सकती थी दोबारा से। बट चूंकि मार्केट में एक क्या बना हुआ था, हमारा सपोर्ट यहाँ बना हुआ था, मार्केट ने यहाँ तक आई और अपने प्रीवियस जो लो बना हुआ था उसको ब्रेक किया। यानी कि ये जो बायर थे वो आउट किए पहले मार्केट ने। देन उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, यानी यहाँ से कुछ बायर्स मार्केट में इंटर हुए। बट चूंकि मार्केट में जो बायर आए थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि प्रीवियस जो लो बना हुआ, जो हाई बना हुआ था उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यानी यहाँ से सेलर्स ने क्या किया, पुनः अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यदि मार्केट यहाँ से गिरती है तो एक अच्छा प्रॉफिट उन्हें देखने के लिए मिल सकता है। और मार्केट ने भी वैसा ही बिहेव किया। ठीक है, तो ये एक क्या बना हुआ था हमारा, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट एग्जैक्ट यहीं तक आती है तो पहली कंफर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, यानी उसका रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने और वहाँ से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना है, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है। हमें एंट्री कब लेना है, मार्केट जब जाती है, ठीक है, प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, नीचे आती है 950 में पर सस्टेन करती है एंड यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, बट फिर से दोबारा से यहाँ पर फेल मार्केट हो जाती है एंड बड़ी एक कैंडल के साथ में मार्केट डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इस कैंडल में इतने सेलर्स ने एंट्री बनाई है कि ये जो बायर थे 2 कैंडल में आए थे वो आउट कर दिए हैं और पुनः यहाँ से सेलर्स बैठ चुके हैं, यहाँ से भी सेलर्स बैठ चुके हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। जब 915 EMA के नीचे मार्केट 15 मिनट पर क्लोज कर जाती है तो आपको शिफ्ट कर लेना है इस वाले चार्ट को 5 मिनट में। ठीक है, तो जैसे ही आप 5 मिनट में इस वाले चार्ट को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद में आपको देखना है यहाँ पर एक कैंडल्स जो कि हमें नीचे की साइड में इंडिकेट करे कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, तो देखिए मार्केट जब यहाँ पे आई, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की एंड मार्केट में पहली जो कैंडल बनी हुई थी ये आपको दिखाती है छोटा सा हमारा शूटिंग स्टार। यदि आप ध्यान से इसको देख पाएंगे तो ये शूटिंग स्टार है। यदि यहाँ पर भी आप एंट्री बनाते हैं और एसएल यहाँ का रखते हैं तो ईजिली आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देन यदि आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें एक प्योर शूटिंग स्टार देखने के लिए मिला है। ये इतना खास नहीं था बट ये कन्फर्मेशन हमें कन्फर्म देता है कि यहाँ से आपको एंट्री लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है वो कहीं ना कहीं पावरफुल कैंडल है और यहाँ से मार्केट और तेजी से गिर सकती है। और
इस वाली कैंडल्स पर तो आपको पोजीशन बनानी ही बनानी है, चाहे फिर आप क्वांटिटी कम करके ही एंट्री लें, बट इस वाली कैंडल को छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही ये कैंडल्स क्लोज होती है तुरंत आपकी एंट्री होगी, एसएल इसके ऊपर का रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 1 से 2 कैंडल को आपको वेट करना है। यदि 1 से 2 कैंडल में ये कैंडल ब्रेक कर जाती है नीचे की साइड में, एंड जिस प्रकार से ये कैंडल बनी है और क्लोज कर जाती है नीचे, तो अपने एसएल को यहाँ से लेकर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना है एंड पुनः 50 मिनट पे आपको आ जाना है। तो जैसे ही आप 50 मिनट पे आएंगे तो कहीं आपको इस जगह पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपको दिखेगा कि आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। तो जैसे ही आपकी पोजीशन यहाँ पर होगी तो आपका जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट डला हुआ है। अब आपको क्या करना है, बस यहीं से आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी काम करनी चाहिए। तो जैसे ही आप क्या करें कि आपकी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाती है, 15 मिनट पर आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि नीचे की साइड में कहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मिनिमम आपको यहाँ तक अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। यानी कि कैसे ट्रेल करना है, जब आपकी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है तो यह सोच के चलना है मार्केट में कि यदि मुझे प्रॉफिट होगा तो मिनिमम मैं यहाँ पर बुक करूँगा, और यदि मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं इस पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाऊँगा, बट मैं इसमें एसएल देने वाला नहीं हूँ। यानी ये आपको मान के चलना है कि मान लीजिए मैंने इस वाली ट्रेड में कोई एंट्री ली ही नहीं है, यदि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं तो यानी कि आपको ये डिसाइड करके चलना है बड़े प्रॉफिट के लिए कि यदि आपकी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दी है आपने, तो आपको ये मान के चलना है उस वाली ट्रेड को कि यदि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, और यदि मुझे प्रॉफिट इसमें नहीं होगा तो मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा और मैं मान लूँगा कि मैंने इस वाली ट्रेड में कोई एंट्री नहीं ली है, यानी इस वाली जो ट्रेंड था उसमें कोई एंट्री नहीं ली है और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें निकल चुका हूँ। क्योंकि यदि आप इस प्रकार की साइकोलॉजी को माइंड में डेवलप कर लेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएंगे। तो देख पाएंगे कि यदि मान लीजिए आपने, और मैंने 20 में एंट्री बनाई थी, ये मेरी कंफर्म है, मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मार्केट से निकाला था, और एग्जैक्ट मेरी जो एंट्री थी वो यहीं पर बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट आपने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल चुके हैं, ठीक है, और मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा और आपका माइंड कहेगा कि कुछ प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ या यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। ये आपको नहीं सोचना है। ये आपको, यदि आप सोचोगे तो आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अकाउंट जो ग्रो होगा वो बड़े प्रॉफिट से ही होगा। छोटे प्रॉफिट्स तो आपके ब्रोकरेज में या कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे एसएल्स में ही चले जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यदि आपने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया, ठीक है, आपने यदि यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया एंड मार्केट में ये वाली जो रैली थी वो आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये रैली जो आपको देखने को मिलती है एंड उसके बाद में ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर ही मोस्ट जो ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद में जब ट्रेंड नीचे की तरफ में पुनः अपने ट्रेंड को साथ में चलने की कोशिश करता है यानी चलता है, तब वह पछताते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, कितनी अच्छी ट्रेड थी, उसको जल्दी प्रॉफिट में छोटे से में एग्जिट कर दिया और इतना प्रॉफिट बड़ा मुझसे निकल गया, ठीक है। तो देखिए, आप देख पाएंगे कि जब इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाती है और हमारे पिछले जो अपने कॉस्ट को डाला उसको ब्रेक नहीं कर पाती है और एक नया जो लो था वो बना देती है, तो यहाँ पर आप अपने एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद देन उसके बाद में मार्केट गिरती है, ठीक है, और देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मार्केट में मिलता है, ठीक है। बट ध्यान रखें कि जब मार्केट हमारी पिछले वाले सपोर्ट पर आती है तो यहाँ पर यदि आपको कोई बुलिश कैंडल या फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आपको अपने जो प्रॉफिट है उसको राइड करना है या फिर यहाँ पर
कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखें कि यदि मार्केट 1 से 2 कैंडल में ही पिछले वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, वो भी बड़ी कैंडल्स के साथ में, तो आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, बुक नहीं करना है। और 15 मिनट पर जैसे कि यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर आप ट्रेल कर दें, ठीक है, यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर आप ट्रेल कर दें, यानी 15 मिनट पर ही आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। देखिए अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर 4 से 5 कैंडल मार्केट ने क्या किया है, वेट किया है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, यह कोशिश कर रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल सके। तो यदि आपने मान लीजिए 15 मिनट पे भी आपको जो प्रीवियस का जो हाई था उसको इस प्रकार से आपने ट्रेल किया होता, तो आप किस प्रकार से आप देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिल सकता है। और यदि आप यहाँ पर भी एग्जिट हो जाते हैं तब भी आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि सिर्फ एक ट्रेड में ही आपको सारे लॉसेस, महीने के जितने भी लॉसेस हैं वो एक ट्रेड में ही आपके निकल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मार्केट में यदि आपको टिकना है तो बड़े प्रॉफिट करने ही पड़ेंगे और कुछ प्रॉफिट्स आपको छोड़कर के चलना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि मार्केट में प्रॉफिट को क्या करना है, ट्रेल करना है, खुद से बुक नहीं करना है। यदि खुद से बुक करेंगे तो मार्केट में बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और यदि मार्केट जितना प्रॉफिट आपको देना चाहती है उस पर यदि आप टिके रहेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको इसी प्रकार से बनाता है बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो रूल होने वाला है वो है हमारा 7, वो है लास्ट, ठीक है। तो लास्ट जो 7 वाला रूल है उसमें यही बताया है मैंने कि हमेशा ध्यान रखें प्रॉफिट को कभी भी खुद से बुक नहीं करना है, यानी खुद से एग्जिट नहीं करना है। हमेशा यह ध्यान रखें कि बस लॉस को आप बुक कर सकते हैं। यदि आपको डर लग रहा है और लॉस में पोजीशन चल रही है तब तो आप एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं, बट प्रॉफिट को खुद से बुक नहीं करना है। यदि प्रॉफिट को खुद से बुक करना शुरू कर देंगे तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप टिक नहीं पाएंगे और आपकी साइकोलॉजी बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैंने भी इन्हीं रूल्स का उपयोग करके मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया है, और एक बार नहीं कई बार मैंने बड़ा कैप्चर ट्रेंड किया है। तो देखिए चलिए मैं आपको कुछ अपने स्क्रीनशॉट भी बता देता हूं जिसमें मैंने इन्हीं रूल्स का प्रयोग करके मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स कमाए हैं, यानी कि मार्केट से निकाले हैं। तो ये मेरे इसी स्ट्रेटजी पर आधारित कुछ पिछले महीने के स्क्रीनशॉट हैं जो कि मैंने मार्केट से अच्छे प्रॉफिट मार्केट से निकाले हैं। देखिए ये हमारा 20/10/2025 का एक ट्रेड था जो कि इसी स्ट्रेटजी पर लिया था, मिनिमम क्वांटिटी रख के मात्र मैंने 0.02 लॉट से 10,700 रुपये का प्रॉफिट किया था इसी स्ट्रेटजी पर। इसमें आप देख पाएंगे देखिए 12,000 का, 3,000 का और कुछ एसएल भी गए थे मेरे जो मैंने जल्दी ही निकाल दिए थे, मतलब 5 मिनट की कैंडल पर ही एग्जिट कर दिए थे, बट जब मुझे प्रॉफिट हुआ था तो मैंने उसको ट्रेल किया। तो ये मेरा 20 तारीख का 10,700 का प्रॉफिट था। देन उसके बाद में आपको बताता हूँ 21 तारीख में देखिए इसी स्ट्रेटजी से 18,784 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया था। उसके बाद में आप देख पाएंगे 22 तारीख में इसी स्ट्रेटजी से 8,000 का प्रॉफिट किया है मैंने। उसके बाद में 23 तारीख में इसी स्ट्रेटजी से 4,700 रुपये का प्रॉफिट किया है। देखिए रेगुलर किस प्रकार से आप प्रॉफिट बना सकते हैं यदि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद में आप देख पाएंगे कि 24 तारीख को इसी स्ट्रेटजी से मैंने मार्केट से 5,700 रुपये का प्रॉफिट किया है। अब देखिए ये तो कुछ ही स्क्रीनशॉट हैं, और भी बहुत सारे मैंने प्रॉफिट किए हैं। चलिए मैं आपको अपने एक्सीनेस के प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूं कैसे मैंने 7 महीने का लॉस मात्र 1 महीने में कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरा जो अकाउंट है एक्सीनेस का वो ये है। जैसे ही आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो परफॉर्मेंस में आप देख पाएंगे कि मुझे काफ़ी टाइम से लॉसेस हुए थे। देखिए मैंने अप्रैल से ये अकाउंट शुरू किया था, अप्रैल में मेरा लॉस था। देन उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग मुझे 6 से 7 महीने तक लगभग लॉस हुए थे। एंड उसके बाद में जब मैंने इन रूल्स को फॉलो किया और इन्हीं रूल्स का मैंने ब्रेक नहीं किया और इन्हीं रूल्स पर मैंने जब ट्रेड लिया तो आप देख पाएंगे मात्र 1 ही महीने में मेरे जो लॉसेस थे वो रिकवर हो गए थे। यानी मुझे लगभग 900 यानी कि 90,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 1 ही महीने में। यानी 1 महीने में मैंने अपने 6 महीने का लॉसेस, 7 महीने का लॉसेस 1 महीने में रिकवर कर लिया। एंड नेक्स्ट जो महीना चल रहा है वो भी मेरा प्रॉफिट में ही चल रहा है। अभी मात्र 15 दिन हुए, 15 दिन इसमें बाकी हैं, तो इसमें भी मैं उसी रूल्स को
यूज कर रहा हूँ और इसमें भी देख लेना अब आप, मैं इस महीने में प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। तो देखिए कैसे मैंने मात्र 1 महीने में अपने लॉसेस को कवर कर लिया। तो देखिए जब भी आप मार्केट में आते हैं तो आप ध्यान रखें कि मार्केट में बिना रूल्स के कुछ भी नहीं है। यदि आप रूल्स का प्रयोग करते हैं यानी रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे, और यदि आप विदाउट रूल के मार्केट में रहते हैं, कहीं भी ट्रेड मार रहे हैं, कहीं भी आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाले हैं। आप नेट टू नेट आप महीने में देख लें या 6 महीने में देख लें, आपका जो P&L है वो माइनस में ही दिखाई देगा। तो मैंने कैसे अपने प्रॉफिट को राइड किया, कैसे मैंने अपने लॉसेस को कवर किया, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, और क्या क्या मैंने अपने रूल्स में ऐड किया और कौन से रूल्स मैंने इसमें फॉलो किए, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो आप भी अगर मार्केट में अच्छा ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप इन रूल्स को मात्र 1 महीने यूज़ कीजिए, एंड 1 महीने के बाद आप मुझे इसी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। आप देखेंगे कि आपका जो P&L है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही दिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें लाइव सेशन के लिए, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों में भी हम बढ़िया एक लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर एंट्री लेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे और कहां तक अपने प्रॉफिट को आप अच्छी तरह से राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।